हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें एसिड H2SO4, ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना, इससे पहले देखो, उससे पहले कॉपी कलम निकाल के और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो एसिड हम लोग लिए थे H2SO4, और H2SO4 के उपस्थिति में एल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे थे। तो हो क्या रहा था, देखो H2SO4 से H, चूंकि ये एसिड है तो यहाँ से H+ निकलेगा, और यहाँ पे कौन था, ऑक्सीजन के पास 4 टिकुली लोन पेयर, और ये लोन पेयर इसे बुला रहा था कि आओ भाई, तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास है। चूंकि H+ के रूप में निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, तो यहाँ पे लोभ देगा कि आओ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। तो बन रहा था क्या, संक्षेप में देख लो, CH3 CH2O H, और यहाँ पे आ रहा था प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था बच्चों कि यहाँ से H2O बाहर निकल जा रहा था, और H2O बाहर निकलने के बाद बन रहा था कार्बोकेटायन। क्या बना, ये कार्बन पे प्लस आया तो क्या बना, कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन बना। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा था, ध्यान से, इसके बाद हो ये रहा था कि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन था, चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये अनस्टेबल है, इसलिए ए बॉन्ड जाके यहाँ से H+ बाहर हो रहा था, और ये कौन H+, जो यहाँ से आया था वही H+ यहाँ से बाहर होगा, और यहाँ जाके डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, और हमें मिल रहा था एल्कीन। क्या मिल रहा था, एल्कीन। ओके, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन जब हम एल्कोहल का करवा रहे थे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा था एल्कीन। अब देखो, इसी रिएक्शन में कुछ हम ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं जो बुक्स में मिलेगा नहीं, और बहुत सारे टीचर्स भी क्या करते हैं कि इसको नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, जेई नीट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान से देखो, और अब आप तैयार होकर नोट्स बनाना स्टार्ट करो। आगे जो भी हम बताएंगे उसे लिखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो चलो, ये तो पिछले लेक्चर में हम लोग इतना पढ़े थे कि एल्कोहल का एसिड की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन हो रहा था, यानी इसका वाटर बाहर निकल रहा था, तो हमें मिल रहा था एल्कीन। पहले O पे H+ अटैक किया, फिर यहाँ से H2O बाहर निकला तो कार्बोकेटायन बना, और कार्बोकेटायन बना तो इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से H+ बाहर निकल गया, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ जाके डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। अब इसमें कुछ बात देखते हैं, ध्यान देना। यहाँ जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और OH। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे H2SO4 लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, H2SO4, और इस H2SO4 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा H+। तो हम H+ के लिए ही H2SO4 का यूज कर रहे थे, तो वहाँ से डायरेक्ट H2SO4 ना लिख के हम डायरेक्ट H+ ले लेते हैं। ठीक है, अभी H+ क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है यहाँ पे अटैक करेगा कि नहीं, पिछला में हम लोग मैकेनिज्म देख चुके हैं। तो H+ यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से फिर अगले स्टेप में क्या हो रहा था कि H2O बाहर निकल रहा था। इतना हम लोग जान रहे हैं पहले से कि H+ यहाँ पे आएगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, और ये पूरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O, तो हमें मिलेगा कार्बोकेटायन। क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे मिलेगा प्लस। मिलेगा कि नहीं, अच्छा। तो अब ध्यान यहीं पे देना है, कार्बोकेटायन बनने के बाद हम आपको बताए हैं कि CH3 CH2+, CH3 CH3 यहाँ पे प्लस, और CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3
CH3 और यहाँ पे प्लस। अब देखो ये भी कार्बोकेटायन है, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बोकेटायन है, और यहाँ भी कार्बन पर पॉजिटिव है तो कार्बोकेटायन है। लेकिन इस C+ के साथ एक एल्काइल जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। यहाँ पर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ, और ये तीनों तरफ एल्काइल है तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें हम बताए थे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछे तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल है। अच्छा, और 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। ये हम बैकग्राउंड बता रहे थे इस चीज़ का जो हम बताने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, एक रूल है कि देखो अभी अगर आप देखते हो कार्बन पे पॉजिटिव तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन कैसा है, इधर सिर्फ एक तरफ से कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन मत देखो, ये देखो कि इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, सिर्फ एक तरफ से एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ओके, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और 1 डिग्री कार्बोकेटायन अभी हम आपको बताएं कि बहुत कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, कम अस्थाई होता है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा अस्थाई और 1 डिग्री सबसे कम अस्थाई। अब होता क्या है बच्चों कि अगर कंपाउंड में ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन करने से इससे अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन का निर्माण हो सकता है, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो सकता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो सकता है, तो यहाँ पे उसका निर्माण हो जाएगा और तब प्रोडक्ट का निर्माण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखोगे कि कार्बोकेटायन फॉर्म्ड in the slow step gone to rearrangement to change more stable कार्बोकेटायन before it releases H+ आयन। मतलब होगा क्या कि देखो कार्बोकेटायन फॉर्म इन द स्लो स्टेप, मतलब स्लो स्टेप में बनने वाला कार्बोकेटायन, यहाँ पे जो CH2OH इसके निकलने से कार्बोकेटायन बनता है, तो ये जो स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है। कोई भी बॉन्ड टूटने वाला जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, तो स्लो स्टेप के फलस्वरूप कार्बोकेटायन बनेगा। तो स्लो स्टेप में बनने वाला कार्बोकेटायन में अगर ऐसी संभावना है कि रीअरेंजमेंट करने पे, यहाँ पे कुछ परिवर्तन करने पे, दोबारा से इसे सजाने पे अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और उसके बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का निर्माण होगा और तब जाके H+ निकलेगा और एल्कीन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, देखो अगर हम इस वाले H+ को, H- को यहाँ से पूरा ये बॉन्ड के साथ H- को यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे प्लस आएगा और ये जाके यहाँ पे H- जुड़ जाएगा। तो ऐसा करने से देखो अगर यहाँ से हम इसको H- शिफ्ट करते हैं, H- शिफ्ट, H- को शिफ्ट करने से क्या होगा, देखो तो
होगा CH3 CH प्लस और CH3 आ जाएगा, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण होगा, जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन से अधिक स्थायी होता है। तो H माइनस पहले शिफ्ट होगा, यानी एल्कीन में परिवर्तित होने से पहले यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, मतलब कि हाइड्रोजन एक जगह से हट के जहाँ पे प्लस है वहाँ पे जाएगा, H माइनस शिफ्ट करेगा यहाँ से यहाँ पे, यानी 2 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री कार्बन पे H प्लस चला गया, और 1 डिग्री कार्बन पे जो पॉजिटिव था यानी कार्बोकेटायन जो 1 डिग्री था वो कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन में। और हम बिल्कुल जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे एल्कीन का निर्माण होगा। जैसे देखो अब क्या होगा कि CH3 है, CH प्लस है और CH3 है। तो अब अगर एल्कीन बनता है तो यहाँ पे होगा क्या? कहीं एक जगह से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा और ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा आप CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 एल्कीन का निर्माण होगा। यहाँ पे इतना प्रोसेस होगा। फिर से समझ लो, 1 डिग्री एल्कोहल है, H प्लस H2SO4 से आएगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा, H2O बाहर निकल जाएगा तो कार्बन पे प्लस आएगा। लेकिन ये जो कार्बोकेटायन बना बच्चों, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और 1 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत कम स्टेबल होता है। तो होगा क्या? रीअरेंजमेंट होगा, यानी 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होगा कहाँ पे? 1 डिग्री कार्बोकेटायन पे, और जो पॉजिटिव है 2 डिग्री कार्बन पे आएगा। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण होगा जो कि इससे ज़्यादा स्टेबल है। अब संभव नहीं है कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो, क्योंकि 3 डिग्री कोई कार्बन ही नहीं है। तो यहीं पे अब क्या होगा, जो लास्ट में H प्लस बाहर निकल के एल्कीन का निर्माण कर रहा था, तो H प्लस यहाँ से या यहाँ से कहीं एक जगह से बाहर निकलेगा और यहाँ जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करके और एल्कीन का निर्माण होता है। तो जो प्रोसेस आप पढ़े थे वो तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया। जो हम मैकेनिज्म बताए थे इससे पहले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे वो सबको ही पढ़ता है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कंपटीशन वहाँ पे नहीं होता है, कंपटीशन यहाँ पे होता है। जो एक्सेप्शन है, जो कुछ हट के है, वहाँ पे कंपटीशन होता है, वहाँ से कंपटीशन में सवाल आता है। वो जो नॉर्मल चीज़ है वो तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग जिस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं, या जहाँ तक वे नहीं पहुँच पाते हैं, या जो नियम से थोड़ा हट के होता है, वहीं से कंपटीशन में सवाल होता है और वही आपका सक्सेस निश्चित करता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं इसी पे, और आप खुद से उसको बना के देखो। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इस रिएक्शन को कंप्लीट करके आप बताओ। वीडियो को रोको और 5 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से इसे कंप्लीट करो और उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करके देखना स्टार्ट करो। तो चलो हम बताते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये लोन पेयर H प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आया
कार्बोकेटायन, जो कि कैसा है, ध्यान दो, कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल, कम स्थायी। तो यहां पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मतलब जानते हो, अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, सजावट, सजना, और री माने दोबारा, यानी दोबारे सजना। उसी चीज़ में वो सजना अलग है, यहाँ पे परिवर्तित होके एक स्थान से दूसरी जगह जाना, सजना वो शादी ब्याह वाला नहीं। यहाँ देखो, तो अब क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। तो आएगा कैसे, जब ये पूरा CH3 यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। तो अब की बार सिर्फ H+ शिफ्ट नहीं करेगा बच्चों, पूरा CH3 माइनस ही शिफ्ट कर जाएगा। CH3 आयन शिफ्ट, CH3 आयन शिफ्ट करके यहाँ पे जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इधर देखो, यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे, उधर थोड़ा लफड़ा लग रहा है मेरे को। तो इधर देखो क्या मिलेगा, CH3 CH2, अब इसके साथ जाके जुड़ गया बच्चों CH3, इस CH2 के साथ जाके जुड़ गया CH3, और इस CH पे आ गया क्या, पॉजिटिव। तो बताओ ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ कि नहीं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ कि नहीं हुआ, 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। अच्छा, यानी ज़्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। ओके, अब क्या होगा, तो H+ बाहर निकलेगा और एल्कीन का निर्माण करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ से, यहाँ से H+ निकलेगा कि यहाँ से। तो देखो, अगर यहाँ से H+ निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और यहाँ से H+ निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो हम सेटजेफ रूल में आपको बताए हैं फर्स्ट चैप्टर में कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन का निर्माण होता है प्रोडक्ट के रूप में, यानी जहाँ पे एल्काइल ब्रांचिंग ज़्यादा हो तो मोर स्टेबल, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ से अब H है वो H+ बाहर निकलेगा, अब ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो जो आप जैसा एक्सपेक्ट किए थे उससे अलग प्रोडक्ट मिला। एक्सपेक्टेशन क्या था हमारा कि यहाँ से OH बाहर निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाना चाहिए था, लेकिन उम्मीद पे पानी फिर गया, डबल बॉन्ड यहाँ ना बन के बीच में बना। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है ना, अगर आप कंपटीशन में सफल होना चाहते हो तो आपको एक वर्ड याद रखना, हॉट होना पड़ेगा, हॉट। अब हॉट क्या है जो तुम सोच रहे हो वो वाला नहीं, ये हॉट का मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग, उच्च सोच वाला आपको होना चाहिए। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, जो औरों से थोड़ा ज़्यादा सोचे, औरों से थोड़ा ऊंचा सोचे। तो ये वाला हॉट है, नहीं कि वो वाला हॉट। तो चलो एक और एग्जांपल देते हैं, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, तो वही जो होना है, H+ यहाँ पे आएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और जब H2O बाहर निकलेगा बच्चों तो इस कार्बन पे आएगा प्लस। तो सिंपल एकदम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ फिर से सिंगल बॉन्ड CH3, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, और साथ में है यहाँ पे CH3। अब बताओ, एक ऐसा कार्बोकेटायन है 2 डिग्री, कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है लेकिन 3 डिग्री से कम स्टेबल है। अच्छा, क्या ऐसा संभव है
कि इस कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाए? हाँ, है संभव, क्योंकि यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन देखो, इधर 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 सभी तरफ से क्या है? कार्बन है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। हालांकि ये 4 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसके चारों तरफ से कार्बन है, तो 4 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर देते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव ला देते हैं, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बन ये 4 डिग्री है क्योंकि चारों तरफ से कार्बन है, लेकिन कार्बोकेटायन प्लस लाना है तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। तो होगा क्या, देखो ये पूरा CH3 माइनस आयन जो है वो शिफ्ट करेगा। CH3 माइनस आयन शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह। शिफ्ट मतलब क्या होता है, जब हम लोग कमरा चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम अब वहाँ से हट के यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब एक घर से, एक रूम से हट के दूसरे रूम में चले गए। तो वही चीज़ हुआ, मिथाइल आयन जो था एक कार्बन से हटा, यानी 3 डिग्री कार्बन से यहाँ से हटा और 2 डिग्री कार्बन पे आके जुट गया। तो अब हमें मिलेगा बच्चों क्या, CH3 CCH3 CH2 और CH3, मतलब CH2 कैसे, तो ये CH3 यहाँ चला गया, तो अब यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया प्लस। समझे कि नहीं, यहाँ से मिथाइल गया बॉन्ड लेके, तो यहाँ पे तो CH3 ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, तो देखो एकदम आसान है, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो आपको मिलेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण होगा एसिडिक डिहाइड्रेशन के द्वारा। मतलब देखो, अगर ऐसा केस नहीं आता है, जैसे जहाँ पे कार्बोकेटायन बना, कल जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि CH3 CH2OH और H+, तो A तो OH यहाँ जुड़ेगा तो H2O बाहर निकलेगा और कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH2+। इसमें क्या संभावना है, ए 1 डिग्री, यहाँ भी प्लस आएगा तो 1 ही डिग्री, तो इसमें तो वही प्रोडक्ट आप बनाओगे, यहाँ CH+ निकालोगे और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ये तब होगा ऐसा जब कंपाउंड में पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटायन या 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण रीअरेंजमेंट के द्वारा हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IAC में तो यहाँ से सवाल नहीं संभावना बनता है, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, ये हमारा एसिडिक डिहाइड्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं एल्कोहल का कुछ और रिएक्शन। तो जल्दी करो, लिखो इसको। क्या ये होट लिखना है? बिल्कुल लिखना है, लेकिन अर्थ जो हम बताएं वो समझना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में होगा क्या, बताओ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। सबसे पहली चीज कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ बोथ OH and CH bond at the same time
फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, CO बॉन्ड, और क्या होगा, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन रिमूव करता है तो इसे हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। देखो ये 3 चीज होता है ऑक्सीडेशन में। सबसे पहली चीज, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ बोथ OH एंड CH बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 चीज होगा, बॉन्ड टूटेगा 2, O और H के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा और C और H के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा। मतलब 2 सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड और एक कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड। और क्या होगा, एट द सेम टाइम, उसी समय फॉर्मेशन ऑफ CO बॉन्ड, यानी उसी समय जिस समय कार्बन हाइड्रोजन के बीच और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, उसी समय कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, तो 2 चीज। और होगा क्या, तो देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक H मिलेगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक H मिलेगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव होंगे, यानी रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन रिमूव करता है, जब वाटर रिमूव करता है तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तब उसे हम डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो इतना प्रोसेस होता है। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है इस तरह का एल्कोहल, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ऐसा रह सकता है। अभी हम हटा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कुछ भी रह सकता है, मिथाइल भी रह सकता है, इथाइल भी रह सकता है। और हम इसका करवाते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन का सिंबल, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो होगा क्या बच्चों, 2 चीज़। पहले या बाद में नहीं, 2 काम होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। और क्या होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। यानी यहाँ पे आपको या तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्डिहाइड, या फिर कीटोन मिल जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन है एक एल्काइल है तो एल्डिहाइड हो गया, अगर दोनों एल्काइल है तो कीटोन हो जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होगा। किसके ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन मिला। लेकिन एक चीज़ और याद रखना यहाँ पे कि अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो, फिर से जो एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पे मिला उसका अगर फिर से आप ऑक्सीडेशन करवा देते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों, अगर एल्डिहाइड कीटोन का फिर से आप ऑक्सीडेशन करवा देते हो तब आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। अब डिपेंड करेगा कि कैसा एल्कोहल आप यूज कर रहे हो, कब एल्डिहाइड मिलेगा और कब कीटोन मिलेगा, तो आगे हम लोग देखेंगे। और इसका अगर फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हो तो मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो इसको, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण में OH के बीच का तथा CH के बीच का बंधन टूटता है। उसी समय कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होता है और
2 हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही तो हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकला और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कोई ना कोई तो ऑक्सीकारक होगा, यहाँ पे हम ले रहे होंगे जो इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा। तो देखो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम, लिखो इसको तो आगे हम लिखते हैं। हम अभी बताएं कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड को पुनः ऑक्सीडाइज कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है।